नहीं थवा देવું એ મનનું તપ છે। हमको अच्छा लगे ऐसा वातावरण दुनिया में हो जाए, ये संभव नहीं है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन अपने मन के प्रतिकूल घटना, अपने मन के प्रतिकूल परिस्थिति, अपने मन के प्रतिकूल वातावरण घटित हो तो मन में हलचल उत्पन्न नहीं होना, ये मन का तप है। ये तीनों प्रकार के तप जिसके सिद्ध हुए हैं उसको तो हमारा भी प्रणाम है। संत महापुरुष भी उसको प्रणाम करते हैं, भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं अव्ययतत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जहां जाने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो परमात्मा का धाम है। और परमात्मा के धाम में पहुंचने के लिए जन्मजात प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। सृष्टि में पैदा हुआ हर व्यक्ति धनवान बन जाए, ये असंभव है। विश्व में पैदा हुआ हर व्यक्ति, हर मानव परम बुद्धिमान बन जाए, ये असंभव है। आखिर दुनिया में से गरीबी मिट जाए, ये भी असंभव है। लेकिन सत्संग में आए और उसका दुख न मिटे, ये संभव नहीं है। संत शरण में आए और उसकी लख 84 नहीं कटे, सवालत नहीं था। तो शेर के मुंह में आया हुआ शिकार फैल हो सकता है, संत के नजरों में जो साधक शिष्य आ जाता है और अपनी अनन्य श्रद्धा, अनन्य दृढ़ता, अनन्य विश्वास से डटा रहता है, तो उसकी 84 कट जाती है। परिस्थितियां आगंतुक है, अवस्थाएं भी आगंतुक है। हमारे और आपके बचपन की अवस्था अलग थी, जवानी की अवस्थाएं और परिस्थितियां वो भी अलग है, बुढ़ापे की परिस्थितियां और अवस्था अलग है। लेकिन आत्मा वो सारी परिस्थितियां, सारी अवस्थाएं परमात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो जब हम उस परमात्मा में टिक जाते हैं तो संसार की किसी भी परिस्थिति की असर हमारे चित्त पे नहीं हो सकती है। प्रशांत आत्मा, जिसका मन ठीक से शांत हो गया, हर्ष शोको जहाती, कि वो हर्ष और शोक को
कूद जाता है। जहादी मतलब खुद को मारे छे। और अज्ञानी हर्ष शोक में डूब जाता है। तो वैसा ज्ञानी बनने के लिए, ऐसा ज्ञानमय स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों का सहारा ले। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के सहारे वो हर्ष शोक इन दोनों से पार चला जाए। ओम 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 ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम राम जय राम जय जय राम। अपने जो भी शास्त्र हैं पुराने पुराने, उन शास्त्रों में ज्ञान देने की पद्धति प्रश्न उत्तर है। प्रश्न और उत्तर। अर्जुन उवाच भगवान उवाच। अर्जुन ने पूछा, भगवान ने जवाब दिया। ऐसे युधिष्ठिर और भीष्म संवाद महाभारत में आता है। जन्मेजय और शौनक, सूत जी, परीक्षित और सुखदेव संवाद, जनक और अष्टावक्र संवाद। इसलिए प्रश्न और उत्तर की शैली यहां पर चलाएंगे। माइक इधर आगे रख दो, जिसको जो प्रश्न हो वो पूछे, उससे ज्ञान बढ़ता है। प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा और समाधान कि जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अंतःकरण क्या है, ये सब प्रश्न और उत्तर
उससे ज्ञान परिपुष्ट होता है। पहले के जमाने में सभाएं ऐसी होती थी, उसमें हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार होता था। उस प्रश्न और उत्तर में अनुभव की बात सटीक और सचोट निकलती है। तो प्रश्न पूछो, व्यावहारिक प्रश्न पूछो, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछो कि जो सबके लिए फायदे का हो। ऐसा प्रश्न पूछो कि जो लगभग सभी का प्रश्न हो। दुख कैसे मिटे? या तो मैं पूछता हूं, तुम जवाब दो। मैं पूछता हूं तुमसे और तुम जवाब दो, नहीं तो तुम पूछो, मैं जवाब देता हूं। ठीक है ना? आत्मा क्या है, कैसा है? आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? संसार सुख रूप दिखता है, प्रयत्न तो करते हैं सुखी होने की। कोई नहीं चाहता हम दुखी हो, કોઈ નથી ઈચ્છતું કે આપણે દુખી થઈએ, અને કોઈ ઈચ્છતું પણ નથી, चाहता भी नहीं है दुखी होने का। प्रयत्न सुखी होने का सब करते हैं, लेकिन जिसको भी देखो वो सारे के सारे दुखी मिलते हैं। बोलो काकी, खरू के खोटू? 3.5 अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं। कितने? 3.5 अबज। 3.5 अबज એટલે કે 350 કરોડ। ઓહો હો, કેટલે જઈને પહોંચ્યું આંકડો। 350 करोड़ लोग इस धरती पर हैं। अब उन 350 करोड़ में एक आदमी मेरे पास ऐसा ले आओ खोज के, जहां भी मिले, कि जो ये कह दे कि मैंने अमुक काम दुखी होने के लिए किया था। बोलो, मरसे? इन 350 करोड़ की जनसंख्या वाले विश्व में एक मानस मारी पासे वो लाइन उभो करो કે જે એમ કે મેં આ કામ જે છે એ દુઃખ માટે કરેલું કે મુસીબત માટે કરેલું। मिलेगा क्या? एक आदमी केवल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जिसको देखो वो सारे के सारे दुखी हैं। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, सारे के सारे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? प्रयत्न सुख के लिए करते हैं तो सुख मिलना चाहिए ना। સવારથી સાંજ માટે સુખ માટે જ મહેનત બધા કરે છે ને, તો કેમ નથી સુખ મળતું? અને મળે છે તો ટકતું કેમ નથી એ કહી દો। કંઈક તો કહો। સવારથી સાંજ સુધી जीवन से मृत्यु तक सब सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तो क्यों नहीं मिलता है सुख? क्यों नहीं मिलता आनंद? मिलता है, मिलने जैसा लगता भी है, लेकिन फिर वो टिकता नहीं है। तो ऐसा सुख कैसे मिले कि जो मिलने के बाद फिर कभी जाए नहीं?
ऐसा भी तो सुख कहीं है कि जो एक बार मिलता है तो फिर वो तो सुख स्वरूप हो जाता है, फिर कभी वो दुख आता ही नहीं, दुख मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसा सुख कैसे मिले कि जो मिलने के बाद कभी जावे नहीं, मिलने के बाद फिर कभी दुख नहीं आवे, ऐसा सुख भी तो है। तो वो कैसे मिले? या तो मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दो। है? मैं पूछता हूं, आप जवाब दो। हाँ पारसमल, जवाब दो। आगरा वाले दो, और कोई दो। कहाँ कहाँ के हो? बोलो, बहनों में से कोई बोलो, माताएं बोलो। એવું સુખ કઈ રીતે મળે कि जो मिलने के बाद फिर कभी जावे नहीं, कभी नष्ट नहीं हो, कम नहीं हो। ऐसा सुख कैसे मिले? हकीकत में सुख मिले। मैं जवाब दूं कि तुम जवाब देते हो? बोलो अब। है आ जवाब मारे આપવાનો કે તમે આપો છો મને જવાબ? હું આપું? ચાલશે? ફાવશે? દોડશે? तो ये सुख कैसे मिले? हकीकत में सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करना, यही ना समझी है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही ना समझी है। सुख स्वरूप आत्मा आपणे पोते छिए। जय श्री कृष्ण। सुख स्वरूप आत्मा આપણે જાતે આપણે પોતે હોવા છતાં સુખ શોધીએ છીએ। એ કેવી નાદાની કહેવાય। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख। ये जो दीनता है ना, कि मैं सुखी नहीं हूं, और तुम्हारा मन है कल्प वृक्ष। जो अपने को दुखी मानता है उसको त्रिलोकी में, त्रिभुवन में कोई ताकत नहीं है कि उसको सुखी कर सके। हाय रे हाय, हूं तो बहुत दुखी बाप जी। हाय रे हाय, मन तो बहुत चिंता, मन तो आ तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होगी तो मिट जाएगी। भगवान पे भरोसा रखो। तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं कि मैं दुखी हूं। हकीकत में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन परिस्थिति को लेकर, अवस्था को लेकर अपने आप को दुखी मानने की गलती कर लेते हैं। अच्छा, सुख भी नहीं टिकता तो दुख कौन सा टिकता है? दुख भी नहीं टिकता। सुख नहीं टिकता तो दुख भी थोड़ी ना टिकता है। दुख भी नहीं टिकता। संपत्ति नहीं टिकती तो विपत्ति भी तो नहीं टिकती। अनुकूलता नहीं टिकती तो प्रतिकूलता भी तो नहीं टिकती। मान नहीं टिकता तो अपमान भी नहीं टिकता। संयोग नहीं टिकता तो वियोग भी नहीं टिकता। इस संसार में एक भी वस्तु ऐसी बताओ कि जो सदा एक जैसी रहे। छे कोई एवी वस्तु तुम्हारा ध्यान में? नहीं। तुम्हारे सिवा जो कुछ भी है वो सब परिवर्तनशील है। इसी का नाम संसार है। संसरति इति संसारः। निरंतर प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति दिन, प्रति
24 घंटे प्रति सप्ताह, हर वर्ष, हर सदी, सब बदल रहा है, जा रहा है, भाग रहा है। अब बदल रहा है तो क्या करो? अब बदलने वाले को टिकाने के चक्कर में पड़े हैं कि अरे ये टिक जाए। अब वो टिकेगा ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है टिकना। माँ जी एक बात कहूं? क्या? कौन? कि नमे एक नदी હોય ને એની અંદર એક જ વાર નહીં શકો। બોલો શું કેવું છે? નદી હોય ને એની અંદર તમે એક જ વાર નહીં શકો, બીજી વાર ના નહીં શકો। आप एक ही बार स्नान कर सकते हो नदी में, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कावेरी हो, सरस्वती हो, सिंधु हो, तापी हो के नर्मदा के जो भी हो, गोदावरी हो, नदी में तुम एक ही बार स्नान कर सकते हो। भले ना हमें तो छे कार्तिक आखो महीनो अमार नहावानुं होय, बहु पुण्य थाय। पुराणों लखेलू छे कार्तिक महीनानो सवारे स्नान। तमे 2 वर्ष पहला गया था इलाहाबाद, त्या कल्पवास हतो, ते गंगाना तट पर बधा तंबुओ लागेला अने कुंभ जेवुं वातावरण हतुं बापजी। आखो महीनो त्यां रह्या था। सवारे सवारे वहेला उठवानुं, सूर्योदय पहला 4:30-5 वागे नहीं धोईने सूर्योदय पहला अमे तो ध्यान में बेसी जता था। तमे बतायेलो पेलो छे ने उपाय, ए रीते भगवाननुं नाम स्मरण अने जप करता था। तमे तो रोज नहाता था बापजी। 1 महीनो नहाया गंगा में, प्रयागराज, इलाहाबाद में। गंगा, यमुना, गुप्त, सरस्वती त्रणेय नदीओ एक जग्याए भेगी थाय। ए तो प्रयाग आपने हवे शुं कहेवाय? आप तो बधुं जाणो छो अने तमे कहो छो के नाही ज ना शकाय, एक ज वार नहीं शकाय। अमे महीनो नहाया। भाई एक ज बार नहाए। तुम जिस नदी में नहाए थे वो नदी का पानी तो कहीं पहुंच गया। अब दूसरे दिन वो पानी नहीं है, वो दूसरा पानी है। तीसरे दिन वो तीसरा पानी है। तुम जिस पानी में नहाए थे वो तो वही है। वैसी की वैसी जगह, उसी जगह पे नहा सकते हो, लेकिन उसी पानी में नहीं नहा सकते। वो नदी नहीं, अभी वो दूसरी नदी है, अभी वो दूसरा पानी है। नाम भले वही हो सकता है नदी का, लेकिन वही नदी नहीं है। ऐसे ही तुम जिस इंसान से सप्ताह भर पहले मिले थे ना, वो इंसान से तुम आज नहीं मिल सकते। उसके कितने ही कण बदल गए, वो वैसा का वैसा दिखाई दे सकता है। और इसलिए उसके मन के भावों में, उसके संस्कारों में, उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। और इसीलिए कभी कोई व्यक्ति बहुत मित्र लगता है, कभी कभी वही व्यक्ति बहुत शत्रु लगता है, क्योंकि हर पल परिवर्तन हो रहा है ना, चेंजिंग हो रहा है, बदलाहट हो रही है। वैसा का वैसा हो सकता है, वही का वही नहीं हो सकता है। तो संसरती थी संसार, ये संसार का लक्षण समझ में आ जाए कि आने संसार कहेवाय, पती गયું। પછી જે નાટક કરવું એ કરો ને તમારે। કોઈના લગ્નમાં जाओ तो हंसी खुशी, किसी के मरण प्रसंग में जाओ तो अच्छे से रो, ऐसा रो कि हा तुम रोना हो जाओ। ऐसा हंसो कि हंसी और तुम अलग न बचो, तुम स्वयं हंसी बन जाओ, तुम स्वयं खुशी बन जाओ। जो करो वो पूरा करो। हम अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, वही मुसीबत खड़ी होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक था और बड़ी अच्छी उसने खोज करी। सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया विज्ञान को। तो
लोगों ने घेर लिया, पूछा कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? ऐसा ही वैज्ञानिक बनना चाहोगे? बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बनना चाहोगे? बोले ना। क्या बनना चाहोगे? बोले मैं अगले जन्म में बड़ा साधारण काम करने वाला व्यक्ति बनूंगा, प्लम्बर बनना पसंद करूंगा। प्लम्बर सुन लो ध्यान से, छोटा मोटा कोई कारीगर बनना पसंद करूंगा, सुथार बनना पसंद करूंगा, प्लम्बर बनना पसंद करूंगा, एक साधारण किसान होना पसंद करूंगा, लेकिन वे नहीं। जान गया था कि ये व्यर्थ का अभिमान है। तो अभिमानम बलम दर्पम कामम क्रोधम, ये काम, क्रोध, अभिमान, बल, दर्प, ये मनुष्य के अंदर रहने वाले ऐसे शत्रु हैं। अब कोई बंदूक लेकर महावीर युद्ध करने थोड़े गए थे, उनको महावीर कहा। उन्होंने भीतर के शत्रुओं को मार गिराया था। भीतर के शत्रु ही नहीं रहे। लेकिन बड़ी सहजता और सरलता से मिलता है ना, तो कदर नहीं होती। घर का जोगी भेखड़ू, बाहर का जोगी पीर। दूर के ढोल सुहावने, दूर क्यांक ढोलक वागતું હોય ને તો બહુ સારું લાગે, પણ અહીંયા આપણે ઘરમાં ક્યાંક વાગતું હોય તો કે એને માથું ખાય છે। जीसस जब यहाँ का ज्ञान सीख के 14 साल कश्मीर में रहे और फिर जब वो अपने वहां गए, ये क्या गड़बड़ी, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बार बार विक्षेप कर रहे हैं, पंडाल की ओर क्यों विक्षेप हो रहा है बार बार? नहीं होगा जब तक खाएंगे नहीं। एक कस दिया जीवन को, तो कसा हुआ जीवन महान बन जाएगा, वंदनीय, पूजनीय हो जाएगा। तो ध्यान साधना शिविर ये जाने अनजाने तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे मन को कसती है। पक्के पक्के ही रह पाते हैं, कच्चे कच्चे के ओहो बहुत ठंडी छे, ओहो अहिया तो थोड़ी अगवड़ छे, ओहो अहिया तो आम छे। वो अगवड़ सगवड़ देखते हैं, दूरी देखते कि अरे हो बहुत दूर छे। अब अमेरिका वालों को दूर नहीं लगता। वो आदमी, एक भाई आया बैठा, कितने घंटे, 76 घंटे, मेडिकल बोलने में गलती हो गई, 83 नहीं 76 घंटे की यात्रा करके आया है। उसको दूर नहीं लगता है। आसपास के गांव वालों को हो ये तो बहुत दूर छे। 76 કલાક રેલવેમાં બેસીને આવ્યો છે, એને दूर નથી લાગતું, આજુબાજુ વાળાને લાગે છે કે दूर છે। ऐसे ही हालत तो साबरमती का एक काका आया बापू के पास। बाप जी के 70 વર્ષથી વિચારતો તો આપના આશ્રમમાં આવવું છે। કેટલા વર્ષથી? 70 વર્ષ से वो सोच रहा था, 17 साल से, कि मैं आश्रम में आऊंगा। कहाँ रहते हो? बोले इधर साबरमती में रहता हूं। साबरमती में रहवा वाळो मोटेरानी आगर साबरमती टोलना का आवे ने गांव में, साबरमती वहीं रहता था। बोले सुना था आपका नाम, किताबें भी मेरे पास आई, सोचता था कि मैं कभी टाइम होगा निकाल के जाऊंगा। आज હું આવી શક્યો છું। પણ બાપજી એક વાત કહું કે હાસુ કે બાપજી તમે બહુ દૂર આશ્રમ બનાવ્યો, 4.5 કિલોમીટર છે, ઘણો દૂર બનાવ્યો આશ્રમ। બાપુએ કહ્યું કે ખરેખર બેન બહુ મોટી ભૂલ કરી નાખી।
અમેરિકા વાળાઓને दूर નથી લાગતું, यूपी वालों ने, राजस्थान वालों को और गुजरात के बड़ौदा में और सूरत वाले को दूर नहीं लगता, बंबई वालों को दूर नहीं लगता है। तुमको दूर लगता है तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो तुम्हारे घर का एड्रेस पहले ले लेना चाहिए था, तुम्हारे घर पे पहुंच जाना चाहिए था, तुम्हारे घर में ही आश्रम बनाना चाहिए था मुझे तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो काका 17 सालों से सोच रहे थे कि मैं साबरमती बापू के आश्रम में जाऊंगा। उनको 4.5 किलोमीटर दूर लगता था और कईयों को 4,500 किलोमीटर भी दूर नहीं लगता है। भाव है, श्रद्धा है ना, कीमत समझते हैं ना कि क्या चाहिए। तो ये जो मिल रहा है ना, बहुत ऊंची वस्तु है, ये बड़े में बड़ा लाभ है। इसके आगे बाहर का लाभ कोई कीमत नहीं रखता है। रोज का तुमको 1 लाख रुपया मिल जाए तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, जो लाभ इस साधना शिविर में हो रहा है। राजा भरतहरि ने इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजपाट छोड़ दिया था, फकीरी ले ली थी। राजा जनक ने इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टावक्र की शरण ली थी। ये वो चीज है, और इसका एक बार मिल जाए तो तुम बादशाह बन जाते हो। कोई फिर छीन नहीं सकता है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम। चोर चोरी नहीं कर सकता है, राजा भी उसको छीन नहीं सकता है। न भातृभाज्यम, भाई लोग उसका विभाजन नहीं कर सकते, जैसे प्रॉपर्टी का विभाजन होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। न च भारकारी, ये बोझ रूप भी नहीं है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, ये अध्यात्म विद्या का जो धन है, ये सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम। इसी को गीता ने कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। कि ऐसा लाभ कि जिस लाभ से बढ़कर लाभ मानने में भी नहीं आता। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, और जिसमें स्थित हो जाने के बाद बड़े भारी से भारी दुख से भी मनुष्य चलायमान नहीं होता, ऐसा लाभ है। वो बचपन से जितना भजन करना चालू किया तो फिर तो और ये संस्कार का जो धन है, ज्ञान का धन है, वो बचपन से ही अगर पाना चालू किया तो फिर क्या बात है। कीर्तन एव मतो बाल्याद हरेर नाम एव केवलम। सच्चा शरणागत प्रेमी सब झगड़ों से बेफिक्र होकर पूर्णतया भक्ति में हो जाता है। संत कबीर ने इसका अनुभव किया और फिर गुनगुनाए, हाँ मन है इश्क मस्ताना, हाँ मन को होशियारी क्या, हाँ मन है इश्क मस्ताना, हाँ मन को होशियारी क्या।
रहे आजाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। यारी करो तो परमात्मा से करो, यारी करो मोहब्बत करो तो ईश्वर से करो। दुनिया यारी दोस्ती के काबिल ही नहीं। जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमने को इंतजारी क्या। कि वो आएगा, कि वो दर्शन देगा, कि वो धनुष बाण वाला है, कि वो वामन है, कि वो ऐसा है। अरे जो है सो मेरे में है ना, और यही है, अपने में है, अपना है। जब चाही गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर और न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। अपनी नजर को ही तो ठीक करना है, और क्या है। खलक सब नाम जपने को बहुत कर सिर पटकते हैं। खलक सब नाम जपने को बहुत कर सर पटकते हैं। कोई धन का दीवाना, कोई नाम का दीवाना है, कोई चाम का दीवाना है, कोई नोट का दीवाना है, तो कोई वोट का दीवाना है। खालक सब नाम जपने को बहुत कर सर पटकते हैं। हमन साईं नाम साचा है, हमन हरि नाम साचा है, हमन प्रभु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। यारी करो परमात्मा से, दुनिया यारी करने जैसी थोड़े में है। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। वो परमात्मा से मैं बिछुड़ा थोड़ी, और न मेरे से परमात्मा बिछुड़ा। अरे ईश्वर, रहते हो सदा मेरी आंखों में तुम। पास आओ तो क्या, दूर जाओ तो क्या। रहते हो सदा मेरे कंठ में तुम। अब आकाशवाणी सुनाओ तो क्या, न सुनाओ तो क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। इश्क मस्ताना हमन
कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। ये दुई है, मैं हूं और ये तू है, ये अपना है और ये पराया है, ये साधु सन्यासी है और ये गृहस्थी है, ये माई है और ये भाई है, ये तो दुई है। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को जय हो। गीता का 14वां अध्याय के 22, 23, 24, 25, 26 5 श्लोक में गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे। उन लक्षणों से यह सिद्ध होता है कि ये गुणातीत है। ये लक्षण तुम अपने जीवन में ले आओ, आप भी गुणातीत बन जाओगे। नमस्कार करने योग्य आप बन जाओगे। 14 लक्षण ज्ञानी के कहे। कई लोग पूछते हैं कि मैं अमुक संत के पास गया, मेरे को तो अच्छा लगा उनसे मिलके, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो ज्ञानी है कि क्या है। तो बोले एकांत में रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, किसी से मिलते नहीं है, ऐसा ऐसा है। कई रीते मानવું કે પહોંચેલા છે કે કેમ છે, तो वो दृष्टि और वो आपको हम दे देते हैं, आप ले लो। मैं तो क्या देता हूँ, भगवान कृष्ण दे रहे हैं, मैं केवल बता रहा हूं। ये लक्षण है 14 लक्षण है। एक तो जो तीनों गुणों के कार्य, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से उदासीन रहता है, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है साक्षी की भांति अचल रहता है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण कया हूं। उसी के कारण जो कार्य होता है उसके विचलित नहीं हो। तीसरा लक्षण है गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता है, आत्म स्थिति में सदा रहता है, જેની પ્રસન્નતા કદી ભંગ થતી નથી। सुख दुख को समान समझता है, सर्दी गर्मी को समान समझता है। 5वां लक्षण है स्वस्वरूप में स्थित रहो। 6ठा लक्षण है मिट्टी पत्थर सोना समान समझता है, प्रिय अप्रिय को समान समझता है,
किसी भी अवस्था में अधीर नहीं होता है, निंदा स्तुति को समान समझता है, मान अपमान को समान समझता है, शत्रु मित्र में जिससे भेद नहीं है, सभी कर्मों को आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है। कोई भी कर्म हो, मैं करता नहीं हूं, कर्तापणाનો अभिमान જેની અંદર નથી। बहुत समझ में आए ऐसा है। अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा का स्वाभाविक सेवन करता है। न अन्य इति अनन्य, अन्य अन्य चिंतन नहीं, अनन्य, परमात्मा के सिवा और कोई चिंतन ही नहीं। तब जब सब परमात्मा ही परमात्मा है तो रोटी भी तो परमात्मा है, नहाना भी तो परमात्मा है, सोना भी तो परमात्मा है। परमात्मा के सिवा कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो परमात्मा ही परमात्मा है। जो गुणों की सीमा को लांघकर ब्रह्म में स्थित है। ये 14 लक्षण जिसके अंदर दिखाई पड़े वो गुणातीत। बुद्धि योगी किसे कहते हैं? बुद्धि योगी तारीफ सुनकर फूले नहीं, निंदा सुनकर क्रोधित नहीं हो। इतनी बात आ जाए तो बुद्धि योगी है। वो समझे कि यह शरीर की, अच्छा आपके शरीर में, हमारे शरीर में एक वस्तु एवी बताओ कि जो प्रशंसा करवा जेवी है, बोलो छे कोई? आपके और हमारे शरीर में एक ऐसी चीज बताओ को हटाओ तो अंदर जो मसाला है उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसकी अपन सराहना करेंगे, आहा बहुत सरस है। भागवत में कहू है, भागवत के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, देहे स्थिमा सरुधिरभिमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्चादिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। कि जो वैराग्य है उसमें राग करना है, हम संसार में राग करते हैं। मरने मिटने छूटने वाले शरीर और संसार से जितनी प्रीति किया, परिणाम में उतना ही दुख और कष्ट मिलेगा, पक्की बात है, आजमाई हुई बात है। हाँ, प्रश्न पूछो, वहीं से पूछो। हाँ जी भगवान, हमारा थोड़ा समय। मृत्यु और जन्म ये शरीर का होता है, ये पहले समझ लो। તમારી આંખને ખબર નથી કે મને આંખ કહેવાય છે। આ બુદ્ધિમાં આપણે એને નિશાળમાં ગયા એટલે ભણવા મળ્યું કે इसको आंख बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं। कान ने जो આપણે આંખ નામ રાખત અને આંખનું નામ જો કાન રાખત તો આપણા કાનને આંખ તરીકે માનત અને આંખને કાન તરીકે માનત। બરોબર છે? આને જો મફલર નામ રાખવામાં આવ્યું હોત તો આને આપણે મફલર તરીકે જ સંબોધત અને મફલરને જો ટોપી કહ્યું હોત તો એને આપણે ટોપી કરી જ માનત। આ બધા નામ વ્યવહાર ચલાવવા માટે છે। હવે જીવ ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાંથી જાય છે? तुम्हारे शरीर के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया है। तुम उनके ब्रह्मा हो, विष्णु हो और महेश हो, तीनों तुम ही हो। तुमको ही पता नहीं
कितने कल तुम्हारे अंदर थे, आज कितने उसमें से मर गए, फिर पैदा हुए, और अभी जो है उनको तुम पाल रहे हो। तो तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं। उन्हीं के तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो। अब जीव कहाँ चला जाता है मरने के बाद? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्व गुण संपन्न है वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। रजोगुण की प्रबलता और बाहुल्य वाले मध्य में टिकते हैं, मरने के बाद पुनः मनुष्य होते हैं। और जो વધારે પડતી ડુંગળી, લસણ ને વધારે ઊંઘ ને તમોગુણ સ્વભાવ ને વાસી ખાય, વધારે ગરમ, વધારે તીખું, વધારે ખાટું, વધારે ખારું, વેર ઝેર ઝઘડા, તામસી ખોરાક, એવા લોકો મર્યા પછી ભેંસ થાય, કૂતરું, ગધેડું, બલાડું, ચકલું, એવી બધી યોનિઓમાં એ લોકો જતા હોય છે। मनुष्य बीच में है। मनुष्य अगर उत्तम व्यवहार करेगा, उत्तम आचरण करेगा, उत्तम विचार करेगा तो मरने के बाद वो दिव्य लोकों में जाएगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः। रजोगुणी स्वभाव होगा तो मरने के बाद फिर मनुष्य, और तमोगुणी स्वभाव होगा तो फिर नीची योनियों में। तो ये तो हो गया। तो धर्म ध्यान क्यों कि मरने के बाद दुर्गति नहीं होवे। इस लोक में भी विपरीत परिस्थितियां, विपरीत माहौल आवे तो उनसे लोहा लेने का हमारे पास बल होना चाहिए। जयराम जी की। अपना मन ने प्रतिकूल थई जाए, संकट आ जाए तो संकट से हम दब नहीं जावे, उनका सामना करें, उनसे लोहा लेवे। वो शक्ति हमको भजन से प्राप्त हो, ध्यान से प्राप्त हो, जप से प्राप्त हो, शास्त्र चिंतन से प्राप्त हो, निष्काम कर्म से प्राप्त हो, सेवा से प्राप्त हो। लोकहितम मम करणीयम, वचसा सततम वदनीयम, मनसा स्मरणीयम। वाणी से हम बोले और मन से मनन चिंतन करें और शरीर से हम कर्म करें। तो ये इतना बड़ा परिसर मैंने इसलिए शुभारंभ किया इसका, और मेरे को क्या जरूरत थी, लेकिन भाई चलो, कई लोगों का जीवन उन्नत हो सकता है, कई लोगों का जीवन ईश्वर के मार्ग में लग सकता है। इसलिए इतने बड़े क्षेत्र को अभी से चुन लिया। तो दूसरों का हित और दूसरों का मंगल की तुम भावना रखोगे और प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे अपने मंगल के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना मंगल तो स्वतः हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। दूसरों की उन्नति की भावना मात्र से, दूसरों के कल्याण की भावना मात्र से हृदय में सिंह के समान बल आ जाता है। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जगत दुर्लभ कछु नाही। इतिहास पुराणा नाम व्यासस्य वचनम द्वयम। इतिहास और पुराणों में भगवान वेद व्यास के दो ही वचन बारंबार स्मरण करने, चिंतन करने योग्य हैं। कौन से? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
दूसरों का परोपकार करना यही पुण्य है और दूसरे का अहित करना यही पाप है। तो बस हमारे द्वारा दूसरों की उन्नति कैसे हो जाए, हमारे द्वारा दूसरे का हित कैसे हो जाए, हमारे द्वारा दूसरे का मंगल कैसे हो जाए, हमारे द्वारा दूसरे का कल्याण कैसे हो जाए, हमारे द्वारा दूसरे का मन ईश्वर की ओर कैसे लग जाए, ये कोशिश करो, तुम्हारा मन तो अपने आप भगवान में लग जाएगा। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? ये भी आकाश है जो दिखा रहा है। अब ये आकाश पूरा तंबू की नहीं दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि हमारी आंखों के जो गोलक है ना, वो इस ढंग के हैं, इसलिए हमको आसमान तंबू की नहीं दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में है नहीं। कुत्ते की आंखें को कुछ अलग ढंग का दिखता होगा, बिल्ली की आंख को कुछ अलग ढंग का दिखता होगा, कौवे की आंख को कुछ अलग ढंग का आकाश दिखता होगा। ये आंखों के गोलक जिस ढंग के हैं ना, उसी ढंग का हमको ये आसमान दिखता है। अब ये है महाकाश। अब घड़े के अंदर वही घटाकाश बन गया, क्योंकि वो आकाश घट में आ गया ना। मकान के अंदर आकाश आ गया तो मठाकाश नाम हो गया। वो वही आकाश तो एक ही है। ये हो गया घटाकाश, वो हो गया मठाकाश। ऐसे ही है तो वो एक आत्मा, वो परमात्मा, लेकिन वो शरीर में आया तो उसको आत्मा कह दिया। हकीकत में वही आत्मा। वाह अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य स्मर्तव्यश्च, उपनिषद ने कहा अरे यही आत्मा ही द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। क्या है? देखो। श्रोतव्य है, सुनने योग्य है। अनुभवितव्य, अनुभव करने योग्य है। अब चलो गीता के पास चलते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति बयान करता है कि अरे आत्मा केवो छे कि पाણીમાં ડૂબતો નથી, અરે આ તો કેવો છે કે લાકડામાં બળતો નથી, કેવો છે કે આ તો શસ્ત્રથી કપાતો નથી, અરે આ તો કેવો છે કે પવનથી સુકાતો નથી, અરે આ તો કેવો છે અને જરાય કોઈ કશી આંચ આવતી નથી। ऐसा करके आश्चर्य की भांति बयान करता है कि ऐसा है। कोई इसको आश्चर्य की भांति सुनता है कि अरे ऐसा है, खरेखर एवं। कोई आश्चर्य की भांति इसका बयान करता है, कोई आश्चर्य की भांति इसको सुनता है कि अरे अच्छा ऐसा, इतना अच्छा है, ऐसा है। कोई आश्चर्य की भांति इसको देखता है कि मरे छे शरीर पण आत्मा मरतो નથી, ખાવા છતાં ખાતો નથી, પીવા છતાં પીતો નથી, એ આત્મા અકર્તા અભોક્તા છે। इस प्रकार देखता है। कोई आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई बयान करता है, कोई देखता है। कोई तो ऐसा कि बयान करने के बाद भी, देखने के बाद भी इसको जान नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। इतना ये गूढ़ है। तो उस आत्मा को गुरु की कृपा से, महापुरुष की कृपा से इसका रहस्य जाना जा सकता है। और फिर तो ये समझ में आएगा कि अरे वो आत्मा तो कहीं दूसरा नहीं, जिस आत्मा के बारे में कह रहा था कि ऐसा है वैसा है, वो तो मेरा मैं ही हूं स्वयं। फिर हो जाएगा आत्मा सो परमात्मा। तो एना माटे भक्ति छे। इसलिए गुजराती संतों ने कहा
शोधिले 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 निज घर में पेख बाहर नहीं मरे। हर पूनम को शामळा जी की यात्रा करने जाते हैं, अच्छा है, भले जाओ, लेकिन वो यात्रा करते करते कभी ये भी तो समझो कि वो शामड़ाओं का शामड़ा तुम्हारे पास बैठा है। जय श्री कृष्ण। नाथ द्वारा जाने की मना नहीं है, बद्री केदार जाने की मना नहीं है, गंगोत्री केदारनाथ आदि दूसरे तीर्थों में जाने की मना नहीं है, लेकिन एक दिन वो आना चाहिए जो तुमको पता चलना चाहिए कि वो परमेश्वर जो शामड़ा जी होके पूजित हो रहा है, महाकाल होके पूजित हो रहा है, बद्री विशाल होके पूजित हो रहा है, तिरुपति बालाजी होके पूजित हो रहा है, वही का वही परमात्मा हमारे गुरु के रूप में पूजित हो रहा है, वही हमारे आत्मा के रूप में पूजित हो रहा है। ऐसा महसूस होना चाहिए ना। वो अनुभव होना चाहिए, तो वो आत्मा सो परमात्मा। जीवो शिवो शिवो जीवो केवलम निर्गुणस्य, जो जीव है वही शिव है। पहले क्या चाहिए? श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति, अनन्य श्रद्धा और सेवा करते 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 अंतःकरण निर्मल होगा तो उसका प्रकाश पैदा होगा। नहीं तो पर 25 सालों तक नाक रगड़ते रहो तीर्थों में, लेकिन वहीं के वहीं। अकर्मण्य मनुष्य सिर्फ सोचता रहता है। विद्या किसको बोलते हैं? जो भविष्य की ओर ताकती है। अगला कर्तव्य जानना और पालना, पुण्य कमाना विद्या है। विद्वता किसे कहते हैं? कि जो अतीत की ओर देखती है, जहां विचार विचार रह जाता है, विचार कार्य के रूप में प्रकट नहीं होता, परिणत नहीं होता, वहां मानसिक मंदाग्नि